टॉपिक फॉर डिस्कशन इज ब्रेन। पहले ब्रेन के बारे में चंद एक चीज़ें देखेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 1, मेनिंजेस क्या चीज़ है। पॉइंट नंबर 2, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, सेंट्रल कैनाल्स क्या होती हैं। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम पूछा था मुझसे, वो ये था कि सर सम टाइम हमने घर में से सुना है, एक डिजीज़ या डिसऑर्डर कह लें आप, सुनी है कि जो ब्रेन होता है ब्रेन के अंदर पानी है। आपने भी सुन रखा है इस बारे में कुछ? चलें, कुछ लोगों ने सुना है कि बेटा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर पानी है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई इसके दिमाग में क्या है, पानी है। ठीक है, यानी कि अब ये अगर नहाए तो शापर पहन के नहाए ताकि मजीद पानी ना जाए, ऐसे ही कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक डिसऑर्डर है, डिजीज है, वो भी आपको बताएंगे उसको कहते क्या है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। बेटा अगर ब्रेन की बात करें तो आप जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी के जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे इसके पास होते हैं। यानी कि आपकी बॉडी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? ब्रेन होता है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको प्रोटेक्ट कौन करता है। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी आर्मी होती है। और इसी तरह से आपका जो ब्रेन है ना, इसको भी प्रोटेक्शन के लिए ना मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। क्या होती हैं? मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। और वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं मेनिंजेस का। क्या नाम देते हैं? मेनिंजेस का। तो आपका जो ब्रेन होता है ना बेटा, ब्रेन के ऊपर तकरीबन 3 लेयर्स मौजूद होती हैं मेनिंजेस की। किसकी होंगी? मेनिंजेस की। और मेनिंजेस का काम क्या होगा? आपने कहना भाई मेनिंजेस का काम ये होता है कि आपके ब्रेन को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब उसके बाद बेटा आपका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर देखें, हमने बात की थी जब आप पिछले साल 9th क्लास में थे, हमने बात की थी कि आपका जो हार्ट है वहां पर रेजिस्टेंस से बचाने के लिए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक कैविटी भी होती है और उसमें एक फ्लूइड भी होता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम दिया था। पेरिकार्डियम होती है थैली, उसमें एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। इसी तरह से बेटा जब हम लंग्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने कहा कि जो लंग्स होते हैं उसमें भी एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और अगर कहीं पर जंप वगैरह लगते हैं तो उसको रेजिस्टेंस से भी बचाता है। उस फ्लूइड का नाम क्या था? पेलोरियल फ्लूइड। इसी तरह से जो ब्रेन होते हैं बेटा, ब्रेन के अंदर फ्लूइड से भरे कुछ ट्यूब्यूल्स मौजूद होंगी, उनको आप नाम दे देंगे। आप कहेंगे दीज आर नोन एज वेंट्रिकल्स। क्या कहेंगे? वेंट्रिकल्स। उनका नाम क्या होगा? वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स का काम क्या होगा? पहली बात आप वेंट्रिकल्स के बारे में चीजें एक याद रखें, वो ये होगी कि बेटा वेंट्रिकल्स क्या हैं? ये फ्लूइड फील्ड होंगी। क्या होंगी? फ्लूइड फील्ड। फ्लूइड फील्ड कैविटी इन ब्रेन। फ्लूइड फील्ड कैविटी इन ब्रेन, उसको क्या नाम दे देंगे? वेंट्रिकल्स का नाम देंगे। अब भाई इसके अंदर फ्लूइड होता कौन सा है? जाहिर सी बात है, अगर ब्रेन के अंदर कोई फ्लूइड फील्ड कैविटी है, उस फ्लूइड का कोई नाम होना चाहिए। अब उसका एक नाम है, दैट्स नेम इज अ CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बेटा जो फ्लूइड होता है ये आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, यानी कि आई मीन के वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो वेंट्रिकल्स होती है ना बेटा, ये पूरे ब्रेन में इस तरह से मौजूद है। और ये ब्रेन के बैक साइड के ऊपर ना, यहाँ पर आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी, उसके साथ जाके यहाँ पे मिला हुआ है, उस पोर्शन के साथ। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्रेन के अंदर ही फ्लूइड मौजूद है। CSF जो होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो वेंट्रिकल्स हैं वो किस चीज से कनेक्टेड है? क्योंकि अगर फ्लूइड फील्ड कैविटी ब्रेन के अंदर होगी तो हमने उसको नाम दिया वेंट्रिकल्स का। लेकिन अगर यही फ्लूइड फील्ड कैविटीज बेटा जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद हैं लेकिन ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? उनको नाम देंगे सेंट्रल कैनाल्स का। क्या नाम देंगे? सेंट्रल कैनाल्स का। तो आपने कहना है कि जो CSF होता है, CSF इज प्रेजेंट इन द, ये बेटा कहां पर मौजूद होगा? ये आपके ब्रेन में भी मौजूद है। ब्रेन में किस तरह से मौजूद है? वेंट्रिकल्स की फॉर्म के अंदर। और सेंट्रल कैनाल्स कहां पर मौजूद होंगी? आपने कहना है इट इज प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहां पर मौजूद होता है। और CSF क्या है? आपने कहना है जी CSF स्टैंड्स फॉर सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का नाम दे देंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं बेटा एक सिंपल सी चीज जिसके बारे में अक्सर बात होती है कि ब्रेन को भाई प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। अब ब्रेन को ना बेटा बोन्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपकी जो स्कल होती है ना, ये खोपड़ी, इसके अंदर एक दो तरह की बोन्स होती हैं स्कल के अंदर। आप वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि स्कल के अंदर भाई कितनी बोन्स होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना जान लें कि जो ब्रेन होता है वो स्कल में मौजूद है। स्कल के अंदर बेटा एक खास किस्म की बोन्स होती हैं जिसको हम नाम देते हैं क्रीनियम बोन्स का। क्या नाम देते हैं? क्रीनियम बोन्स। अब ये जो बेटा क्रीनियम बोन्स होती हैं, ये क्रीनियम बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, क्रीनियम बोन्स होती हैं 8। ये क्रीनियम बोन्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, इन द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। तो देखिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले बाहर वाली साइड पर एक बहुत मजबूत बोन्स मौजूद है, हड्डियां मौजूद हैं। उसके बाद मेनिंजेस मौजूद है, मेम्ब्रेन्स मौजूद है। मेनिंजेस क्या होती हैं? आपने कहना मेनिंजेस क्या होंगी? मेम्ब्रेन्स होंगी। क्या है? मेम्ब्रेन्स, जो कि उसको कवर अप कर रही हैं। फिर उसके बाद आपने कहना है कि उसके अंदर मजीद लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, रेजिस्टेंस से बचने के लिए वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। यानी कि आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि बेटा आपका जो ब्रेन है उसको किस हद तक प्रोटेक्ट किया गया है। इसी वजह से आपके जो बॉडी है, बॉडी की सबसे जो मजबूत हड्डी होती है ना, आप ये कह लें, वैसे तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन होगी बॉडी की वो थाई बोन होती है, लेकिन फिर भी आप ये कह लें कि जो क्रीनियम बोन होती हैं बेटा, ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सारी? चलें ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में। तो मैं उससे पहले आपको डायग्राम बता देता हूँ। आपकी बुक के अंदर तो डायग्राम बनाई गई है ना ब्रेन की, बेटा वो एक साइड से ली गई है। यानी कि सपोज दैट एक इंसान है जो कि इस डायरेक्शन के अंदर खड़ा है और उन्होंने जो डायग्राम बनाई है वो एक साइड से इस तरफ से बनाई गई है, ठीक है। यानी कि एक साइड से डायग्राम आपको दिखाई गई है। लेकिन जब मैं आपको टॉपिक यहाँ पे करवाऊंगा तो मैं एक साइड भी दिखाऊंगा और उसके बाद आगे वाले और पीछे वाले सभी हिस्सों की बात करेंगे हम। तो पहले हम साइड्स की बात कर लेते हैं या पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि भाई ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। हमारी हेडिंग क्या आएगी? पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हिस्सा फॉर ब्रेन, फिर बेटा आपके पास आएगा मिड ब्रेन, फिर आपके पास आ जाएगा हाइंड ब्रेन। आपने वैसे तो क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें एक बार पढ़ी हुई हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी याद नहीं होंगी। ऐसे है ना? याद है? चलें, अच्छी बात है जिनको थोड़ी बहुत याद है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो सीखोगे वो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का होगा पहले की निस्बत। अच्छा, अगर बेटा हम फॉर ब्रेन की बात करते हैं तो जो फॉर ब्रेन होता है, फॉर ब्रेन मजीद डिवाइड होता है कुछ पार्ट्स के अंदर। अब वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनको एक बार देख लें। फॉर ब्रेन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला बेटा आपके पास आ जाएगा थैलेमस, फिर बेटा आपके पास आएगा हाइपोथैलेमस, और फिर आएगा आपके पास सेरिब्रम, सेरिब्रम आ जाएगा। अब मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाने वाला हूँ, और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि वो डायग्राम कैसे ली गई है बुक के अंदर, एक साइड से ली गई है। तो एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं, और जो कि एक साइड से ली गई है। और बस ये जो डायग्राम होगी ना बेटा, इसी डायग्राम को आप याद कर लें, और इसी डायग्राम की मदद से आप मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, यानी कि जो लोकेशंस होगी वो आप याद कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस डायग्राम को समझ लें, और डायग्राम अगर समझ आ गई तो फिर आपको सिर्फ उसके फंक्शंस याद करना पड़ेंगे, बाकी आप चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद तैयार कर लेंगे। यानी कि जो लोकेशन वगैरह होगी, व्हाटएवर जो कुछ भी है, वो सारे का सारा कुछ बेटा इस डायग्राम के अंदर मौजूद है। जल्दी से बेटा बना लें इसको आप भी। अगली साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा बनाइएगा इस तरह से। ये बुक में नहीं है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए लाजमी बनाएं ऐसे। ये मैं बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है।
एक साइड पोर्शन को कलर अप कर लें ताकि हम उसकी जो लोकेशंस होंगी थैलेमस की, हाइपोथैलेमस की, सेरिब्रम की, एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। बेटा ये आपके पास नीचे वाली साइड पर क्या चीज़ मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या चीज़ आ रहा है नीचे? स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। इस तरह से, और हरी अप जल्दी से हाथ घुमाइए। चलें, आपके लिए एक छोटा सा क्विज भी है हमारे पास। बेटा मंकी में कितने ब्रेन्स होते हैं? कंफर्म है? तो काम कैसे करते हैं? उनका दिमाग तेज चलता है ह्यूमन से, तो फिर 2 ब्रेन का वो क्या करते हैं होंगे? शरारत में इन्वॉल्व होते हैं जी। ओके भाई, हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम फाइनली बन चुकी है। ये ऊपर वाली साइड पर बेटा मैं मेनिंजेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब बेटा ब्रेन का सबसे, अगर हम तरक्की याफ्ता हिस्से की बात कर लेना, सबसे जो तरक्की याफ्ता हिस्सा होता है ब्रेन का, सक्सेसफुल पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो आपके पास कौन सा होगा? सक्सेसफुल पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वो आपके पास बेटा क्या होगा? फॉर ब्रेन होगा। अब फॉर ब्रेन के मजीद 3 पोर्शंस होंगे। पहले हिस्से की बात कर लेते हैं। पहला हिस्सा है थैलेमस। थैलेमस की पहले आप लोकेशन लिखेंगे, फिर आप काम लिखेंगे, और फिर आप इसका कोऑर्डिनेशन के अंदर रोल लिख देंगे। हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है, हेडिंग्स की फॉर्म में लिख लें, वैसे लिखना है वैसे लिख लें, जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है? 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो बेटा पहले आप इसकी लोकेशन बताइए। अब हम लोकेशन देखते हैं ज़रा इसकी। सबसे ऊपर वाली साइड पर बेटा ये जो सारा हिस्सा होता है ना आपका, ये सारा पोर्शन, ठीक है? ये सारा पोर्शन आपके पास कहलाएगा सेरिब्रम। ये क्या कहलाएगा? सेरिब्रम। अब इस सेरिब्रम से नीचे वाली साइड पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सेरिब्रम के नीचे वाली साइड पर ये वाला बेटा जो हिस्सा होगा, इसको हम नाम दे देंगे थैलेमस का। क्या नाम देंगे? थैलेमस का नाम दे देंगे। तो लोकेशन बताइए मुझे थैलेमस की। मैं क्या कहूंगा? वेयर द थैलेमस इज प्रेजेंट? थैलेमस इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। तो मेरे पास पॉइंट नंबर 1 मैंने यहीं से डायग्राम से निकाला है। मैंने कहा कि थैलेमस भाई साहब मौजूद होता है, थैलेमस इज प्रेजेंट बिलो, नीचे होगा, बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे थैलेमस मौजूद होता है। अच्छा जी, अब थैलेमस का बेटा काम क्या होता है? थैलेमस का जो काम होता है ना, वो थोड़ा सा आप ये कह लें कि बेटा ये इन्वॉल्व होता है आपको जो जितनी भी नर्व इम्पल्सेस आ रही होती हैं ना, उसको उसके सही ठिकाने पर पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होगा? थैलेमस का होगा। किसका होगा? थैलेमस का होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा आपके थैलेमस के बारे में, तो थैलेमस क्या करेगा बेटा? नर्व इम्पल्सेस को एक्सेप्ट करेगा, तमाम सेंसरी नर्व इम्पल्सेस को, जितनी भी तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन, ऑल sensory information is accepted by it, is accepted, इसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद बेटा उसको सेरिब्रम के जो सही सही पार्ट्स होंगे वहां पर भेज देगा, सिवाय एक नर्व इम्पल्स के। अब वो जो नर्व इम्पल्स होगी बेटा वो नोज वाली होगी, एक्सेप्ट मासवाय किसके? नोज, यानी कि जो सूंघने वाली है उस नर्व इम्पल्स को छोड़ के बाकी तमाम नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करने का काम किसका होगा? आपके पास थैलेमस का होगा। अब थैलेमस मजीद किस काम में इन्वॉल्व होता है? तो बेटा आपने कहना है कि जो थैलेमस होगा इट इज़ इन्वॉल्व, ये आपके पास बेटा इन्वॉल्व होता है
जो आपका स्लीप अवेक साइकिल होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। किसके अंदर? स्लीप अवेक साइकिल। स्लीप अवेक साइकिल, उसके अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? थैलेमस। कौन सा इन्वॉल्व होगा? थैलेमस इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बेटा अगर आप पेन की बात कर लें, एक्सीट्रा, बस इतना काफी है आपके लिए। तो इन सभी पार्ट्स के लिए थैलेमस इन्वॉल्व होगा। अब थैलेमस से नीचे वाली साइड पर बेटा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स की, तो वो आपके पास क्या लाएगा? हाइपोथैलेमस। दैट्स नेम इज अ हाइपोथैलेमस। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है, फिर क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस। ये बेटा बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे ब्रेन का। मैं आपको ये कहूँगा कि आपके ब्रेन का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर हम आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हाइपोथैलेमस होता है। सपोज डैट मैं एग्जांपल देता हूँ। चैप्टर नंबर प्रीवियस जो 10 था हमारे पास, गैसियस एक्सचेंज, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो ब्रीथिंग रेट होता है उसको रेस्पिरेटरी सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। अब वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। उसके बाद मैंने आपको एक हार्मोन का रोल बताया था जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। वहां पर मैंने आपको कहा था कि एक हार्मोन होगा एडीएच, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, जो कि कंसंट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। अब उस हार्मोन को कंट्रोल करने का काम किसका होगा? हाइपोथैलेमस का होगा। तो आप बेटा पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, इसकी लोकेशन लिखिए। लोकेशन क्या होगी? इट इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। थैलेमस से तो भाई नीचे मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद काम क्या होगा? आपने कहना है कि भाई इसका जो साइज होता है ये आपके ब्रेन में मौजूद होता है, और मेन जो काम होता है बेटा इसका, आपके पास जो ब्रेन है, या फिर आप इस तरह से कह लें ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड किसके इक्वल होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। किसके इक्वल? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन का काम करता है विद एंडोक्राइन सिस्टम। आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम किसका होगा? आपके पास हाइपोथैलेमस का होता है। इसके अलावा बेटा हाइपोथैलेमस के अंदर एक बादाम के आलमंड के साइज के जितने एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उसको हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्या नाम देंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होगा? हाइपोथैलेमस के अंदर। साइज क्या होगा? आपने कहना है इसका भाई साइज होता है आलमंड बादाम के साइज के इक्वल होता है। और इसका काम क्या होता है? आपने कहना है इसका काम होता है केमिकल सेक्रेशंस, यानी कि हार्मोन्स रिलीज करना होता है। और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं आ रहा है, चले। अच्छा, उसके बाद बेटा और इसके मजीद क्या काम होते हैं? अगर बेटा हम पेन की बात कर लेते हैं, हैप्पीनेस की बात कर लेते हैं, खुशी की बात कर लेते हैं, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का भी काम किसका होगा? हाइपोथैलेमस का होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर भी यही कंट्रोल करता है, कंसंट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन को भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, थैलेमस के अंदर बेटा ये एक और काम में इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को भी ये कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, जो ब्रेन के अंदर कहा जाता है कि भाई जो ब्रेन है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? पानी मौजूद है। वो असल में होता क्या है बेटा? हम उसको नाम देते हैं हाइड्रोसिफेलस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस का मतलब ये होता है कि भाई ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर जब अजाफी CSF बन जाता है, वो ब्रेन के अंदर जो पानी होता है ना, वो किस पानी की बात की जा रही है बेटा? वो CSF की ही बात हो रही होती है। जब आपके ब्रेन के अंदर अजाफी CSF बन जाता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोसिफेलस का नाम देते हैं, जिसे आम जुबान में कहा जाता है कि ब्रेन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? पानी मौजूद होता है, वो इसी का नाम होता है। और ये किस वजह से होता है? इसकी एक सिंपल सी रीज़न होती है, जो CSF होता है बेटा, इसको कौन रिलीज कर रहा होता है? इसको जो वेंट्रिकल्स होती हैं या आपके पास जो सेंट्रल कैनाल्स होती हैं, इसके अंदर ना लाइनिंग्स मौजूद होती हैं। वो जो लाइनिंग्स होंगी, दीज लाइनिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्रेशंस ऑफ दिस CSF।
जब वो लाइनिंग्स CSF को, जब लाइनिंग्स होती हैं वो एबनॉर्मेलिटी की तौर पर एबनॉर्मल CSF फ्लूइड रिलीज करती रहती हैं, उसके नतीजे में ब्रेन के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा होता है। जब ब्रेन के अंदर CSF ज़्यादा होता है तो बेटा उसकी वजह से ब्रेन का जो बाकी पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ब्रेन के बाकी पार्ट्स के ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर जाहिर सी बात है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को नाम दे दिया जाता है कि आपके पास भाई क्या हो गया, ब्रेन के अंदर पानी है, और इसका बायोलॉजी के टर्म के अंदर नाम क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस होगा। इज दैट क्लियर? चलें अब हम असल वाला जो ब्रेन का पोर्शन है जो काफी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को देखते हैं और जरा डिटेल में देखते हैं। सेरिब्रम पॉइंट नंबर 1 यहां से, सेरिब्रम जो होता है, अगर हम बात कर लें बेटा आपके फॉर ब्रेन की, फॉर ब्रेन का सबसे जो बड़ा हिस्सा होगा उसका नाम क्या होगा, सेरिब्रम होगा। अगर बेटा हम बात कर लें आपके स्केलेटल मसल मूवमेंट की, जब बेटा कोई स्पीच करते हैं या बोलते हैं या मूवमेंट करते हैं तो स्केलेटल मसल्स आपको मूव कर रहे होते हैं, यानी कि वो मसल जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसको कौन कंट्रोल करेगा, आप कहेंगे सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। इसी तरह से बेटा आपकी जो थिंकिंग होती है, जो चीज़ें आप सोचते हैं उसको भी आपका सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। आपका जो IQ लेवल होता है, इंटेलिजेंस लेवल होता है, उसको भी आपका बेटा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा बेटा आपके अगर हम याददाश्त की बात कर लेते हैं, वो भी किसी हद तक सेरिब्रम के कंट्रोल में ही रहती है। वो कैसे कंट्रोल में रहती है, सेरिब्रम की बेटा डेप्थ के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम नाम देते हैं हिप्पोकैम्पस का। दैट्स नेम इज अ हिप्पोकैम्पस। अब ये जो हिप्पोकैम्पस होती है बेटा, ये हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होती है आपकी याददाश्त बनाने के लिए भी और स्टोर करने के लिए भी। अब कहा जाता है कि बेटा जो जिन लोगों को ओल्ड एज हो जाते हैं उनको चीज़ें याद भूलना शुरू हो जाती हैं। अब उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि बेटा जो हिप्पोकैम्पस है उनकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। हिप्पोकैम्पस जब ख़राब होना शुरू होती है तो हिप्पोकैम्पस के ख़राब होने से पहले की तमाम बातें उसको याद रहेंगी, लेकिन जब हिप्पोकैम्पस ख़राब हो जाएगी उसके बाद जो वो चीज़ कहेगा एक साइड पे कहेगा, दूसरी साइड पे भूल जाएगा। समझ में आई बात? उसे ये भी याद नहीं रहेगा उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, वो हम क्या उसको नाम दे देंगे, हिप्पोकैम्पस का नाम दे देंगे। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये आपने बेटा याद रखना है कि जो हिप्पोकैम्पस है इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये हो गई जनरल सी चीजें। अब सेरिब्रम की हम जरा बेटा, सेरिब्रम जो होता है ना हमारे ना जो सेरिब्रम होता है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हो रहा होता है। हम उनको नाम देते हैं हेमिस्फीयर का। आपका जो ब्रेन है ना, जो सेरिब्रम है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। मंकी के अंदर तो 2 ब्रेन है ना, हमारे अंदर ब्रेन एक ही है लेकिन उसके पार्ट्स 2 होते हैं। यानी कि एक जो सेरिब्रम होगा बेटा वो इस साइड पर मौजूद होता है, मेरी राइट साइड पे है, आपके भी है, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। यानी कि एक इधर है, एक इधर होगा। अगर हम सामने से देखें तो एक इस साइड पर, एक इस साइड पर। अब क्योंकि ये डायग्राम साइड से ली गई है इसी वजह से आपको उसकी एक साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हमने पहली बात क्या करनी है, व्हाट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। समझ आ गई क्या होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर? सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात ही की गई है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा यहां पर एक और बात की गई है, दैट इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। बेटा नोट बाद में कीजिए, पहले एक बार समझ लें इस पोर्शन को। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या होते हैं? और बेटा एक और चीज यहां पर एक और टर्म इस्तेमाल की गई है, दैट्स नेम इज द ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या होते हैं? देखें मैंने पीछे बात की थी थैलेमस में कि ये तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन को ले रहा है, किसको छोड़ के? नोज वाली को। जो नोज वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, ठीक है। तो ऑल्फैक्शन को कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा? वो एक्सेप्ट करेंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते क्या है? आपने कहना है कि जो सेरिब्रम होगा, सेरिब्रम का जो आगे वाली साइड पे हिस्सा होगा, देखें इधर वाली साइड पे देखें, ये आपका सेरिब्रम है। सेरिब्रम की आगे वाली साइड पे जो हिस्सा बेटा नोज के करीब मैंने बनाया हुआ है, ये देखें सेरिब्रम के आगे वाली साइड पर जो हिस्सा है मैंने वो नोज के करीब बनाया हुआ है। ये जो हिस्सा होगा बेटा, ये सूंघने वाली जो चीजें होंगी, केमिकल्स को एक्सेप्ट करेगा, ऑल्फैक्शन को एक्सेप्ट करेगा। इसको हम क्या नाम दे देंगे? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे लिख लें बेटा, दिस वन इज नोन एज ऑल्फैक्टरी बल्ब्स आ गए आपके पास।
अच्छा जी, अब बेटा यहां पर एक और चीज है, वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या चीज होती है? व्हाट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स? बेटा जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, एक सामने से डायग्राम बना लेते हैं हम। एक आ गया और ये बेटा दो आपके ब्रेन के हिस्से आ गए, यानी कि ये इस वक्त आप ब्रेन कहां से देख रहे हैं, ऊपर से आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है ना, इनका जो सबसे ऊपर वाले हिस्से होते हैं, ये वाले, ये, इनको क्या नाम दे देंगे? आप कहेंगे दिस वन इज नोन एज, इसको आप क्या नाम दे देंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या नाम दे देंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको क्या नाम दे देंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम दे देंगे। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है बेटा, वो मिलकर बना हुआ होता है ग्रे मैटर से, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। अब यहां पर दो मैटर की बात की गई है, एक ग्रे और दूसरा होता है व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर कहते हैं बेटा जब आपके पास जो न्यूरॉन्स है ना, ब्रेन की बात हो रही है तो न्यूरॉन कौन से होंगे? इंटर न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स? जब इंटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आपस में मिलती हैं और उनके एक्सॉन्स आपस में मिलते हैं, सेल बॉडीज और एक्सॉन्स आपस में मिलते हैं, लेकिन अगर उनके एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, अगर उनके एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट नहीं है, तो वो जो मैटर बनेगा वो कौन सा होगा? ग्रे मैटर होगा। यानी कि मैं यहां पर बना देता हूं, सपोज दैट बेटा ये आपके पास ग्रे मैटर है और बीच में जहां पे मैं जगह छोड़ी जा रहा हूं वो आपके पास कौन सा होगा? व्हाइट मैटर। समझ में आ गई बात? अब यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि भाई ग्रे मैटर क्या होता है? आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि सेल बॉडीज और एक्सॉन्स जो आपस में मिलते हैं, और अगर शर्त यह है कि अगर उन एक्सॉन्स के ऊपर, अगर उन एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन की शीट नहीं होगी, तो हमारे पास जो मैटर बनेगा वो कौन सा मैटर होगा? ग्रे मैटर। कौन सा मैटर होगा? ग्रे मैटर होगा। तो ये देखिए बेटा, मैंने ये ग्रे मैटर बना दिया और ये बीच में आप इमेजिन कर लें कि ये जहां पर नहीं बनाया गया वो आपके पास व्हाइट मैटर है। इज दैट क्लियर? दिस वन इज अ ग्रे मैटर और ये कौन सा आ गया? व्हाइट मैटर। फर्क क्या है दोनों में? यहां पर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, यहां पर किसका जिक्र हो रहा है? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यानी कि एक्सॉन्स तो होंगे लेकिन उनके ऊपर माइलिन की शीट नहीं होगी। जब हम माइलिनेटेड एक्सॉन्स की बात करेंगे और जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे वो बेटा क्या बना देंगे? वो आप कहेंगे कि आपके पास क्या बना देंगे? व्हाइट मैटर्स बना देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? सेरिब्रम क्या चीज है? आपका ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है। सभी चीजों को, मोस्टली चीजों को कंट्रोल करता है, डिसीजंस ये बनाता है, थिंकिंग का काम ये करता है। और उसके बाद हमने ये बात की कि भाई आपके पास जो सेरिब्रम होता है उसके दो हिस्से होते हैं ह्यूमंस के अंदर। सामने की जानिब से देखिए तो एक राइट साइड पे, दूसरा लेफ्ट साइड पर। उनको नाम देंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आगे वाले हिस्से होते हैं जो कि सूंघने की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, नोज के करीब होगा यहाँ पर जाके, उसको ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का नाम देंगे, ऑल्फैक्शन को कंट्रोल करेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस चीज़ से मिलकर बना है? ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर होता क्या है? हमने कहा जो जब सेल बॉडीज और एक्सॉन्स मिले, लेकिन एक्सॉन्स नॉन माइलिनेटेड होंगे तो वो क्या बना देंगे? ग्रे मैटर। और बाकी जो ब्रेन का हिस्सा होगा वो किस चीज से मिलकर बना है? व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? सब हेडिंग रह गई है बेटा, दैट्स नेम इज द लोब्स। अब लोब्स क्या चीज होती है? अगर हम बात कर लें बेटा आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर की या सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम के 4 हिस्से होते हैं, उनको हम उसके लोब्स का नाम दे देते हैं। अब लोब्स कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला आपके पास होगा फ्रंटल, फिर आएगा बेटा आपके पास ऑसिपिटल, पैरिटल और लास्ट पे आ जाएगा टेम्पोरल। इज दैट क्लियर? फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैरिटल एंड टेम्पोरल। अब फ्रंटल लोब कौन सा होता है? देखें, सेरिब्रम का वो हिस्सा जो सामने की जानिब होगा बेटा वो आपके पास फ्रंटल है,
जो बिल्कुल बैक साइड के ऊपर होगा वो ऑसिपिटल होगा। जो सेरिब्रल आपके पास सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उसके जो साइडों पे हिस्से होंगे उसको क्या नाम देंगे, पैरिटल। और जो कानों को ऊपर वाली साइड पे होगा उसका नाम क्या होगा, टेम्पोरल। अगेन देख लें, सामने की जानिब फ्रंटल, पीछे की जानिब ऑसिपिटल, साइडों पे पैरिटल, और टेम्पोरल कहाँ पर होगा, कानों के ऊपर। अब इनका काम क्या होता है, आपका जो बुक है वहाँ पर बेटा एक बिल्कुल बना हुआ होगा, वहाँ से आप इसके काम तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बेटा ये एमसीक्यूज में इस्तेमाल होगा, और अगर सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका बेटा यहाँ पर आपका जो फार ब्रेन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क राइट नाउ।